सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे पंजाब पुलिस अते जेल वार्डन दी सीरीज़ दे सैट 1 दी। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ नूं देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। पंजाब विच सिंह सभा की स्थापना कित्थे हुई सी? देखो, पंजाब दे विच सिंह सभा की स्थापना हुंदी है 30 जुलाई 1873 दे विच और ये स्थापना हुंदी है अमृतसर दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और इस सिंह सभा अमृतसर के जो पहले प्रेजिडेंट बनाए गए सीगे, जो फर्स्ट प्रेजिडेंट बनाए गए वो बनाए गए सी सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया। और अगर पूछ लें कि सिंह सभा के पहले सैक्रटरी कौन बने सी, तो ये सैक्रटरी बने सीगे भी पहले ज्ञानी ज्ञान सिंह। और ऐसे ही सिंह सभा अमृतसर के अंडर एक होर संस्था बनती है जो सिंह सभा लाहौर के नाम नाल जानी गई और इस दी स्थापना की सी प्रोफैसर गुरमुख सिंह ने। और एक कदों की सी, तो ये की सी नवंबर 1879 दे विच। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। 1857 की क्रांति समय इंग्लैंड की महारानी कौन सी? देखो, 1857 की क्रांति समय इंग्लैंड की महारानी सी महारानी विक्टोरिया। और उस समय का जो गवर्नर जनरल सी वो कौन सी? तो वो सी लॉर्ड कैनिंग। और ये जो 1857 की क्रांति की शुरुआत होंदी है ये 10 मई 1857 दे विच मेरठ तो इसकी जिहड़ी है वो शुरुआत हुई सी। और अगर इसके पहले शहीद की गल करिए तो वो है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो सीगे इसके पहले शहीद जिहड़े आ वो मन्ने जाते हैगे। देखो, 1857 की क्रांति नूं किस उर्दू राइटर ने अपने अखी देखा? तो वो सी गालिब। और अगर पूछ लें 1857 की क्रांति समय जो दिल्ली दे विच मुगल साम्राज्य का राजा सी उसका नाम की सी? तो उसका नाम सी बहादुर शाह जफर टू। और इन्हों ने बहादुर शाह जफर टू ने दिल्ली तो जो सी वो 1857 की कमांड सांभी। बाद विच इन्हों अरेस्ट कर लिया गया और रंगून भेज दिता गया जिथे फिर इन्हों की डेथ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महारानी विक्टोरिया। सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी दा असली नाम की सी? देखो, सूरी साम्राज्य का एक संस्थापक शेर शाह सूरी जिसका असल नाम सी फरीद खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और शेर शाह सूरी ने की किया? शेर शाह सूरी ने दिल्ली सल्तनत के राजे हमायूं नूं डिफीट किया सी 2 बार। 2 लड़ाइयां दे विच शेर शाह सूरी ने हमायूं नूं डिफीट किया और वो एक लड़ाई है चौसा की लड़ाई। और ये जो चौसा की लड़ाई हुई सी ये 26 जून 1539 दे विच हुई सी। जदों कि दूसरी लड़ाई जिहड़ी सी ये सी कनौज। तो कनौज की लड़ाई दे विच भी शेर शाह सूरी ने हमायूं नूं डिफीट किया सी और ये लड़ाई 17 मई
1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਦੇ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸਾ ਰਾਮ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਆਇਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो शेर शाह सूरी दी इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। और शेर शाह सूरी दा जो बचपन दा नाम सी, उसका जो रियल नाम सी वो सी फरीद खान। अशोक दूजा किस नूं कहा जाता है? देखो, अशोक दूजा की गल करिए तो अशोक दूजा कहा जाता है कनिष्क नूं। कुशान वंश का डायनेस्टी का एक कनिष्क राजा, काफ़ी पावरफुल ये राजा होया कनिष्क। और इस कनिष्क ने 78 AD दे विच शक एरा शुरू किया और इसे ही डेट नूं 78 AD नूं की किया, इसने बुद्धिज्म दी एक कौंसल करवाई सी, जिसनों बुद्धिज्म दी 4th कौंसल बोलते हैं। और ये कौंसल जिहड़ी सी एक कश्मीर दे विच करवाई गई सी। और इसे ही समय, मतलब जो 4th कौंसल हुई है कनिष्क दे समय, इसे ही समय बुद्धिज्म 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जाता है। एक है महायान और एक है हीनयान। और अगर पूछ लें कि कनिष्क इन्हां दोनों शाखावां दे विचों किस शाखा नूं मनदा सी, तो यह मनदा सी महायान। महायान अगे एक शाखा दे विच वंडी जाती है, जिसनों बोलते हैं वज़रजान। और याद रखियो, वज़रजान जो है ये जादू टूने दे विच बिलीव करन लगी सी, जिस करके ज़्यादातर लोग जिहड़े सी वो बुद्धिज्म नूं छड्ड के दोबारा हिंदूइज्म दे विच कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और कनिष्क ने जो ये बुद्धिज्म नूं ज्वाइन किया सी, तो ये बुद्धिज्म नूं ज्वाइन किया सी इसने अशव घोषा दे कहते। और अशव घोषा इस 4th बुद्धिस्ट कौंसल दे वाइस प्रेजिडेंट रहे। और अगर पूछ लें तुहानू कि 4th बुद्धिस्ट कौंसल दे प्रेजिडेंट के रूप में कौन रहे, तो वह रहे वासु मित्र। तो इन्नी डिटेल कनिष्क बारे याद रखनी है। पहलियां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेडां कित्थे होईयां? देखो, पहलियां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है ये होईयां सी भुवनेश्वर दे विच। भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा दे विच ये गेम्स होईयां और ये गेम 2020 दे विच गेम हुई है। और इन्हां यूनिवर्सिटी गेम्स दे विच जो फर्स्ट नंबर ते यूनिवर्सिटी रही वो अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी रही सी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी पहले नंबर ते रही और इसने टोटल 46 मैडल जीते, जिन्हां विचों गोल्ड दे 17 मैडल अचीव किए सीगे पंजाब यूनिवर्सिटी ने। और पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़ी है तुहानूं सब नूं पता है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़ी है ये चंडीगढ़ दे विच है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भुवनेश्वर। पुष्कर मेला कित्थे आयोजित किया जाता है? देखो, जो पुष्कर मेला है ये आयोजित किया जाता है अजमेर दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। राजस्थान दे अजमेर दे विच ये पुष्कर मेला किया जाता है। और इस मेले नूं जिहड़ा है वो ऊठां दी, मतलब जो कैमल है, कैमल दी रेस भी बोलते हैं, ठीक है, कैमल्स दी दौड़ भी इस नूं बोलिया जाता है। एक्चुअल दे विच 2020 का जो एक पुष्कर मेला सी ये कैंसल हो गया सी। और उस तो बाद 2021 दे विच जिहड़ा ये मेला होएगा ये 11 नवंबर तो 19 नवंबर 2021 दे विच ये जिहड़ा है मेला वो होएगा। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की जिहड़ी है वो याद रखनी है। पैप्सू राज का पहला मुख्यमंत्री कौन सी? देखो, पैप्सू राज की अगर आप गल करिए तो पैप्सू
तो ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ पंजाब स्टेट यूनियन। और इसके जो पहले मुख्यमंत्री सी वो सी ज्ञान सिंह रारेवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। देखो इसका जो गठन होया सी, इसका गठन होया सी 15 जुलाई 1948 नूं और 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਰਹੇ, तो ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ यादविंदर सिंह। महाराजा यादविंदर सिंह इस दे पहले गवर्नर के रूप में अपॉइंट होए सीगे। और इस पैपसू राज दे विच अगर आप गल करिए कि पैपसू राज दे विच टोटल किन्ने जिले सन, तो टोटल 8 जिले इहदे विच सन। और वो किहड़े-किहड़े जिले सन, तो पटियाला, बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़, संगरूर, कपूरथला, महिंदरगढ़ अते कोहिस्तान। तो ये टोटल 8 जिले पैपसू राज दे विच उस समय शामिल सी। पटियाला, बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़, संगरूर, कपूरथला, महिंदरगढ़ अते कोहिस्तान। और पैपसू राज दे विच जो टोटल रियासतां सीगियां वो किन्नियां सी, तो टोटल 8 ही रियासतां सीगियां। तो ये भी तुसीं याद रखना है, पूछ सकते हैं कि टोटल किन्नियां रियासतां पैपसू राज दे विच सन। तो टोटल 8 रियासतां सन। किहड़ियां-किहड़ियां? पटियाला, नाभा, कलसिया, फरीदकोट, नालागढ़, कपूरथला, जींद अते मलेरकोटला। और अगर पूछना पैपसू राज दे विच राष्ट्रपति राज कदों लग्या, तो याद रखना है इस दे विच जो राष्ट्रपति राज लग्या सी वो लग्या सी 1953 दे विच जो सी इहदे विच राष्ट्रपति राज लग्या सी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन दी याद रखनी है। विश्व एड्स दिवस हेठ लिखिया विचों किस दिन मनाया जाता है? तो देखो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर नूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 4। और अगर तुहानू पूछ लें कि 1 जनवरी नूं किहड़ा मनाया जाता है, तो ग्लोबल फैमिली डे। 1 मई की गल करिए तो इहदे लई इंटरनेशनल वर्कर डे या लेबर डे मनाया जाता है। 8 मार्च की गल करा तो 8 मार्च दे विच इंटरनेशनल वोमेन डे मनाया जाता है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। कुचिपुड़ी हेठ लिखिया विचों किस राज का नृत्य नाटक है? देखो कुचिपुड़ी जो एक नृत्य है ये किस स्टेट का है? तो याद रखियो आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जिहड़ा है वो नृत्य है। और अगर पूछ लें कि केरल दे विच किहड़ा नृत्य जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो इस दे विच जो है वो है कथकली। और तमिलनाडु की गल करा तो देखो तमिलनाडु दे विच जिहड़ा हैगा वो जिहड़ा भारत नाट्यम है,
भारतनाट्यम। और कर्नाटका दे विच जो नृत्य है, कर्नाटका का जो मतलब डांस फॉर्म है वो है अपने कोले यक्षगना या यक्षगन या यक्षगन। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? देखो वॉर एंड पीस पुस्तक लिखी सी लियो टॉल्स्टाय ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो अगर महात्मा गांधी की गल करिए तो इन्हां दी एक ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और अगर लाला लाजपत राय जी की गल करिए तो इन्हां दियां 2 बुक्स जो याद है मैनू, एक यंग इंडिया और एक अनहैप्पी इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू की गल करिए तो इन्हां दी बुक एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड दूसरा लेटर्स फॉर अ नेशन। तो ये जवाहरलाल नेहरू दियां बुक्स है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी। राणा प्रताप सागर किस ਲਈ प्रसिद्ध है? देखो राणा प्रताप सागर प्रसिद्ध है परमाणु बिजली घर ਦੇ ਲਈ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। जिंदा पीर ਕਿਹੜੇ मुगल बादशाह ਨੂੰ किया जाता है? देखो जिंदा पीर ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ औरंगजेब ਨੂੰ। औरंगजेब जो 6th मुगल रूलर और इसनूं आलमगीर ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ भी ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ है आलमगीर। देखो औरंगजेब का जो जन्म होया सी 1618 ਦੇ ਵਿੱਚ जन्म होया सी और डेथ हुंदी है 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ। और औरंगजेब का ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट रहा शिवाजी या कह लो कि मराठियां दे नाल। औरंगजेब की एक लड़ाई रही है इसके ब्रदर दारा दे नाल, ठीक है। तो ये लड़ाई जिहड़ी सीगी वो सी समूहगढ़ की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम च काफ़ी पूछी जाती है। समूहगढ़ की जो लड़ाई सी 1600 जो सी यह 88 दे विच 1688 दे विच ये जिहड़ी है वो लड़ाई हुंदी है। और उस तो बाद औरंगजेब की एक कह लो कि ट्रीटी हुंदी है, ट्रीटी ऑफ पुलंदर। और ये ट्रीटी हुई सी किहदे किहदे विच? ये हुई सी जय सिंह जो कि मुगलों वालों गवर्नर सीगा और शिवाजी वाल। इन्हां दोनों दे विच एक ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ पुलंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और ये ट्रीटी हुई सी कदों? और 1665 दे विच जिहड़ी है ये ट्रीटी हुंदी है। अगर आप गल करिए बाबर की तो देखो अगर पूछ लैन मुगल अंपायर दे फाउंडर बारे कि मुगल अंपायर दे फाउंडर कौन है, तो वह है बाबर। और बाबर जिहड़ा सी वो इंडिया दे विच एंट्री लैंदा हैगा पानीपत दी फर्स्ट लड़ाई दे वल्लों। पानीपत की जो पहली वॉर हुई सी वो बाबर अते इब्राहिम लोधी दे विच हुई। बाबर जित्या, इस करके बाबर ने इंडिया दे विच जो सी मुगल साम्राज्य की नींव रखी सीगी। बाबर दी जो आत्मकथा है वो बाबरनामा दे विच लिखी गई है। और बाबर दी जो कबर है ये पहला आराम बाग आगरा दे विच बनाई गई सी, लेकिन हुण इसकी जो कबर है वो काबुल दे विच आराम बाग दे विच बनाई गई है। उस तो बाद दूसरा राजा हमायूं सैकेंड जो राजा है और ये कह लो कि 2 बार दिल्ली का राजा बनया। पहला राजा बनया और बाद विच शेरशाह सूरी ने इसनूं डिफीट किया चौसा ते कनौज की लड़ाई विच, और हमायूं दिल्ली छड्ड के चला जाता है और बाद विच दोबारा दिल्ली ते जो सीगा वो काबज हुंदा है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही ये लाइब्रेरी दी पौड़ियां तो डिग के इसकी डेथ हो जाती है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्हां दा रूलर रहा वो सीगा अकबर।
अकबर की गल करिए तो अकबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर मन्निया जाता है मुगल साम्राज का। और अकबर ने काफ़ी जो सीगे रिफॉर्म किए इंडिया दे विच, जिन्हां विचों एक जजिया टैक्स जो सीगा वो अकबर ने की किया सीगा, खत्म किया सी। जजिया ने अकबर ने अपना एक धर्म भी चलाया सीगा, ठीक है। और अकबर ने जिहड़ा सी अकबर की जो बुक है, अकबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसनों आईने अकबरी के नाम नाल जानिया जाता है। अकबर के दरबार दे विच 9 रतन भी सीगे। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी। मनुख का विज्ञानिक नाम की है? देखो मनुख का विज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखो प्रस्तावना जिसनों तुसी प्रैम्बल भी बोल दिंदे हो, विच पहली बार संशोधन कदों किया गया? देखो प्रस्तावना या प्रैम्बल दे विच पहली बारी संशोधन किया गया सी 42nd अमेंडमेंट द्वारा। और ये 42nd अमेंडमेंट जो हुई सीगी, ये हुई सी 1976 दे विच। और इस अमेंडमेंट दे द्वारा 3 वर्ड जिहड़े सीगे वो इनकलूड किए गए सी प्रैम्बल दे विच। और वो 3 शब्द किहड़े किहड़े है? एक है अपने कोले सोशलिस्ट, एक है सैकुलर और एक है इंटीग्रिटी। और ये जो प्रैम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, ये इंट्रोड्यूस की सी एक्चुअल दे विच जो सब तो पहला 13 दिसंबर 1946 नूं जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो सीगा ये पारित किया, या कह लो कि इसनों पढ़िया गया पार्लीमेंट दे विच। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नूं ही प्रैम्बल दा जो दर्जा दे दिता गया सीगा। तो इस क्वेश्चन की इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। वर्मी कल्चर इन्हां विचों किस नाल संबंधित है? देखो वर्मी कल्चर का संबंध है केचुए पालन संबंधी। तो केचुए की खेती या केचुआ पालन संबंधी जो एग्रीकल्चर है उसका संबंध है वर्मी कल्चर नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। देखो अगर पूछ लें मधुमक्खी पालन संबंधी केड़ी मतलब केड़ा कल्चर बिलोंग करता है मधुमक्खी पालन संबंधी, तो यह है एपी कल्चर। और अगर पूछ लें मच्छी पालन संबंधी केड़ा कल्चर, तो वह हैगा है पीसी कल्चर। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दे नाम ते मनाया जाता है? देखो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी नूं। और ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये स्वामी विवेकानंद के नाम ते मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और अगर पूछ लें कि स्वामी विवेकानंद का रियल नेम की सी, तो इन्हां दा जो रियल नेम है वो है नरेंद्र नाथ दत्ता। और इन्हां दे गुरु जिन्हां दा नाम रामाकृष्णा परमहंस। और इन्हां दे ही नाम ते स्वामी विवेकानंद ने जो सीगा ओ रामाकृष्ण परमहंस नाम की जिहड़ी सी एक संस्था भी जिहड़ी है वो इन्हां ने बनाई सी। और स्वामी विवेकानंद जो सी इन्हां दी अगर मैं बुक्स की गल करा तो इन्हां दियां बुक्स जिवें कि राजयोग राज्य योग एंड कर्म योग, उस तो बाद इंस्पायर्ड टॉक। तो ये कुछ इन्हां दियां बुक्स भी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। भारत विच सब तो ज़्यादा झूम खेती किस राज विच कीती जाती है? देखो भारत विच सब तो ज़्यादा झूम खेती कीती जाती है मिजोरम दे विच। और इस झूम खेती नूं जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम नाल भी जाना जाता है।
और इस नूं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਚ ਆਫ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਉਪਜਾਊਪਨ ਹੈ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡ ਆਫ ਪੈਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ फार्मिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या इस नूं झूम खेती और या कई बारी इस नूं क्योंकि जो भी प्लांट वगैरह उन्होंने अग ला के इस पूरे पैच ऑफ लैंड नूं क्लीयर किया जाता है इस करके इस नूं जिहड़ा हैगा ओह स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी किया जाता है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। विश्व प्रसिद्ध अजंता दियां गुफावां किस राज विच हन? देखो विश्व प्रसिद्ध अजंता दियां गुफावां ये महाराष्ट्र दे विच हन और महाराष्ट्र दे विच एक डिस्ट्रिक्ट तुहानूं मिलेगा जिसका नाम है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट दे विच तुहानूं मिल गया अजंता दियां गुफावां जिन्हां दा संबंध है बुद्धिज्म दे नाल। WTO दा पूरा नाम की है? देखो WTO दा पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 2। स्पेन की राजधानी की है? देखो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और अगर तुहानू पूछ लैन कि आस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो केड़ी है तो आस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। बीजिंग की गल करा तो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। तो चाइनाज कैपिटल बीजिंग। और अगर गल करिए काठमांडू तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। तो इन्ने डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। किस नूं भारतीय सिनेमा की पहली महिला कहा जाता है? देखो भारतीय थिएटर की जो पहली महिला के रूप में जानी जाती है वो है देविका रानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और अगर तुहानू पूछ लैन कि जी फर्स्ट हिंदी मूवी जो इंडिया दे विच बनी वो केड़ी है तो वो है राजा हरिश्चंद्र। और अगर पूछ लें तुहानू कि कलर केड़ी मतलब फिल्म है पहली इंडिया दी तो वो है किसान कन्या। इन्नी डिटेल याद रखनी है थिएटर दे विच। इन्हां विचों केड़ी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखो इन्हां विचों जो कंप्यूटर की भाषा नहीं वो है IBM। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। IBM एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जदों के बाकी सारियां हाई लैवल लैंग्वेज है। जो हाई लैवल लैंग्वेज है इन्हां दे विच किहड़ियां लैंग्वेज यूज कीतियां जांदियां तो इहदे विच बेसिक है और बेसिक दी फुल फॉर्म की है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और कबोल दी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज अते फोर्ट्रन दी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये सारियां हाई लैवल लैंग्वेज है। एक्चुअल दे विच कंप्यूटर दे विच 3 तरह दियां लैंग्वेज जो है वो यूज कीतियां जांदियां। एक हुंदी है
लो लैवल, एक हुंदी है मिडल लैवल और एक हुंदी है हाई लैवल। लो लैवल दे विच असी गल करते हैं मशीन लैंग्वेज दी और मिडल लैंग्वेज दे विच असैंबली लैंग्वेज और हाई लैवल लैंग्वेज दे विच तुहानूं मैं दस ही दिता बेसिक कबोल फोर्ट्रन जिन्नियां भी ये लैंग्वेज है ये सारियां हाई लैवल लैंग्वेज है। कूका अंदोलन का मुढ़ला संस्थापक कौन सी? देखो कूका अंदोलन का मुढ़ला संस्थापक सी बाबा बालक सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। तत् खालसा विच विश्वास रखण वाले किस नूं अपना गुरु मनदे सन? देखो तत् खालसा विच विश्वास रखण वाले अपना गुरु मनदे सन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिखिज्म दे विच 10वें गुरु कहलाए। ਇਹ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਔਰ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। गुरु नानक देव जी जो फाउंडर रहे सिखिज्म दे और सिखां दे पहले गुरु दे रूप में जाने जाते हैं गुरु नानक देव जी। अग्नि 5 का कदों परीखण किया गया? देखो अग्नि 5 का परीखण किया गया सी 19 अप्रैल 2012 ਨੂੰ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और ये परीखण किहदे वल्लों किया गया? तो ये किया गया सी DRDO दे वल्लों। और DRDO की फुल फॉर्म भी तुसी याद रख सकते हो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये फाउंड कदों हुई सी? तो ये फाउंड हुई 1958 दे विच और ਇਹਦਾ हैडक्वार्टर है न्यू दिल्ली दे विच। और इसके हैड कौन है? तो इसके हैड है जी एस सतीश रेड्डी। एस सतीश रेड्डी। और जिन्होंने किन्ने साल की एक्सटेंशन मिली है? तो 2 ईयर की इन्हों एक्सटेंशन मिल गई है रिटायरमेंट तो। हुण देखो ये जो परीखण होया सी एक किहड़े आईलैंड तो होया सी? तो उस समय दे जो व्हीलर आईलैंड सी और ये व्हीलर आईलैंड सी उड़ीसा दे विच ते उत्थे ये परीखण होया सीगा। लेकिन हुण इस व्हीलर आईलैंड का नाम चेंज करके न्यू नेम जो रखता वो है अब्दुल कलाम आईलैंड। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1। पंजाब विच ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना हुंदा है? देखो पंजाब विच ग्राम पंचायत का कार्यकाल हुंदा है 5 साल का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। ग्राम पंचायत जो पार्ट है पंचायती राज का और एक पंचायती राज इंट्रोड्यूस होया सी इंडिया दे विच 2 अक्तूबर 1959 दे विच। कित्थे होया सी? तो याद रखना है राजस्थान दे विच एक जो डिस्ट्रिक्ट है नागौर डिस्ट्रिक्ट उत्थे ये सब तो पहला जिहड़ा सी इंट्रोड्यूस होया सी बाय जवाहरलाल नेहरू दे वल्लों। और अगर तुहानूं दूसरी स्टेट पुछ लैन सैकेंड स्टेट जिथे पंचायती राज इंट्रोड्यूस होया वो है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जो है ये दूसरी स्टेट बनती है पंचायती राज दे विच। और पहली स्टेट है भाषा के आधार ते बनने वाला स्टेट। भाषा के आधार ते जो पहला स्टेट बनया आंध्र प्रदेश और पंचायती राज सिस्टम दे विच ये दूसरे नंबर ते आया। देखो पंचायती राज इंट्रोड्यूस करन तो बाद इस दे लई या कह लो कि पंचायती राज नाल रिलेटेड 2 कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हां कमेटियां बारे पता होना चाहिए। एक है अपने कोले बलवंत राय मेहता कमेटी और दूसरी है अशोक मेहता कमेटी।
अशोक मेहता कमेटी। तुसी सिर्फ इन्ना याद रखना है कि ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी सी इहदे हैड सीगे बलवंत राय ही, और इसने जो रिकमेंडेशन दी सी पंचायती राज दी वो दी सी 3 टायर स्ट्रक्चर जिहड़ा सीगा ओदी रिकमेंडेशन कीती सी। और 3 टायर स्ट्रक्चर दे विच की आ जाऊगा? 3 टायर स्ट्रक्चर दे विच आ जाएगा जिला परिषद, मैं लिख दिना जिला परिषद आ जाएगा, फिर उस तो बाद पंचायत समिति, और फिर उस तो बाद आ जाएगा ग्राम पंचायत। तो एक 3 टायर स्ट्रक्चर की गल की सी किने? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने। जदों अशोक मेहता कमेटी आई तो इसने इस 3 टायर स्ट्रक्चर नू 2 टायर स्ट्रक्चर दे विच जिहड़ा सीगा वो कन्वर्ट करन दी गल कीती, और इस 2 टायर स्ट्रक्चर दे विच एक जिला परिषद अते दूसरा जिहड़ा सीगा वो कह लो कि मंडल पंचायत, ये 2 जिहड़े सीगे वो स्ट्रक्चर 2 टायर जिहड़े स्ट्रक्चर की गल कीती सी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। फ्लाइंग सिख किस नूं कहा जाता है? देखो फ्लाइंग सिख जो कहा जाता है ये कहा जाता है मिल्खा सिंह नूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और मिल्खा सिंह जी की हुने हुने 18 जून 2021 दे विच इन्हां दी डेथ हो गई है। करोना दे करके इन्हां दी डेथ हुई। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पेपर के लिए। तो फ्लाइंग सिख के नाम नाल जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। देखो मिल्खा सिंह नूं उड़ना सिख या कह लो कि फ्लाइंग सिख जिहड़ा कहा गया, ये किन्ना ने कहा? मतलब ये जो टाइटल दिता वो किसने दिता? तो याद रखियो ये टाइटल पाकिस्तान दे जनरल अयूब खान ने यह टाइटल दिता सी। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर याद रखना है। ਉਹ यंत्र जिस नाल तने का वाधा दर नूं मापिया जाता है, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ नूं मापिया जाता है उसनूं बोलते ने क्रोक्सोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। अगर पूछ लैन बैरोमीटर का की काम है, तो देखो बैरोमीटर का काम हुंदा है एटमोसफेयर प्रैशर नूं मापना। अगर पूछ लैन हाइग्रोमीटर का, तो देखो हाइग्रोमीटर च की कीता जांदा? हाइग्रोमीटर दे विच जो एयर दे विच नमी है, ठीक है, जो एयर दे विच नमी है उसनूं मापिया जाता है। और सिस्मोमीटर दे विच की कीता जांदा है? देखो सिस्मोमीटर दे विच जो अपने कोले भूचाल दी तीव्रता है, भूचाल, एक भूचाल नाल रिलेटेड है, तो भूचाल की जो तीव्रता है वो मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन की इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। और वो जंतर जिस नाल तने का वाधा दर मापिया जाता है उन्होंने बोलते हैं क्रोक्सोमीटर। बेरी रोग किस दी घाट नाल हुंदा है? देखो बेरी रोग जो है वो विटामिन बी दी घाट करके हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और अगर पूछ लैन विटामिन ए दी कमी करके, तो ये अंधराता कह सकते हो। विटामिन डी की कमी करके की हुंदा है? तो ये रिकेटस हुंदा है। और विटामिन सी की कमी करके सकरवी नाम का एक रोग। और विटामिन के करके की होएगा? देखो विटामिन के दी कमी करके की होएगा? जो खून का तब्बा है वो नहीं बनता। मान लो तुहाडे चोट लगी तो जो ब्लड बहता रहता है ये कंटिन्यू बहता रहेगा अगर विटामिन के दी कमी है। अगर विटामिन के दी कमी होएगी तो वो ब्लड का जो तब्बा है वो नहीं बनेगा, तो ब्लड बहुत छेती नहीं रुकेगा। तो इस क्वेश्चन की इन्नी डिटेल याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। सब तो पहला केड़ी धातु की खोज हुई? देखो सब तो पहला जिस मैटल की खोज हुई वो है तांबा, मतलब कॉपर। एक्चुअल दे विच कॉपर अते टिन नूं मिला के
एक मैटल बनाई जाती है जिसनों बोलते हैं ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज जो है, जो कांसा है, ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मन्निया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच। इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच जिस मैटल का इस्तेमाल होया वो सी ब्रॉन्ज। जिन्ने भी टूल बने वो सारे ब्रॉन्ज दे ही बने। और ये ब्रॉन्ज जो है ये बनाया जाता है कॉपर और टिन। और अगर पूछ लैन कि फर्स्ट मैटल यूज बाय ह्यूमन ओ तांबा कॉपर। और अगर पूछ लें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटल वो है कांसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और याद रखियो कि जो लोहा सी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग या कह लो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते सी। मतलब हड़प्पा सभ्यता विच आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जाता सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। तो थैंक यू।